Hello student, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is The Talkative Barber, जो आपकी यूनिट 6 क्लास 5th के मैरीगोल्ड बुक से लिया गया है. So let's start. Long long ago a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान थे जिनका नाम था शहरयार और वो एक बहुत बड़े किंगडम पे राज करते थे. हिज क्वीन वॉज ए गुड स्टोरी टेलर. अब जो उसकी रानी थी वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी. ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग. और हर रात को वो राजा को एक कहानी सुनाती थी. शी नरेटेड एंशियंट पार्सियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. और वो ज़्यादातर उसका जो सब्जेक्ट होता था स्टोरीज का वो या तो पर्सियन स्टोरी सुनाती थी या अरेबिक फोक स्टोरी सुनाती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट. और जो ये नीचे आपको जो स्टोरी दे रखी है वो अरेबियन नाइट एक बुक है उसमें से ली गई है. रीड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग. ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो कभी बात करते हुए बंद ही नहीं होता, मतलब हमेशा बात ही करता रहता है. इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड ए बार्बर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. एक शहर था कैशगर, उसमें एक बार्बर रहता था. बार्बर होता है स्टूडेंट नाई. तो वो जो नाई था वो खूब बातें करता था. वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड. एक बार क्या हुआ कि सुल्तान ने उस नाई को बुलाया कि भाई उसका जो हेड है, उसका जो सर है, उस पर शेव करनी है. द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम. और वो जो नाई था उसने वो शेव तो बनाई नहीं उसके, और उसके बदले में बस लगातार बातें ही करता रहा. द सुल्तान गॉट एंग्री. तो वो जो सुल्तान था वो बहुत गुस्से में आ गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? तो सुल्तान ने कहा कि अब ये तुम्हारी ये जो चटर पटर है, ये जो बातें हैं, उसे कब बंद करोगे और कब अपना काम करना स्टार्ट करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. तो उस नाई ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी ए चैटरर. तो उसने कहा कि देखिए हुजूर, आपने मेरे को चैटरर कहा. चैटरर होता है बातूनी. आपने मुझे बातूनी कहकर मुझे बहुत दुखी किया है, मतलब मुझे हर्ट किया है. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. जबकि सारे के सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं तो बहुत चुप रहता हूँ. आई हैव 6 ब्रदर whom यू माइट कॉल चैटरर्स. मेरे और 6 भाई हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें बातों नहीं कह सकते हो. देयर नेम्स आर बकबोन, बकबूरिया, बकबक, उलक्रूज, उल नसील एंड शाकावक. और वो जो ये नाम है उन 6 भाइयों के जो बड़े ही अजीब हैं, बुकबोन, बुकबूरिया, बुकबुक, उल्कूज, उलनशी एंड शाकावक. वन इज हम्पैक्ट. अब वो अपने भाइयों के बारे में बताता है कि एक की तो कुबड़ निकली हुई है. हम का मतलब होता है कुबड़. वन इज टूथलेस. एक है जिसके दांत ही नहीं है. वन इज हाफ ब्लाइंड. एक है जो आधा अंधा है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड. एक है जो पूरा अंधा है. वन इज डीफ. एक है जो बहरा है. एंड अदर हैज़ ए डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और एक है जिसे बोलने में परेशानी है. एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. लेकिन वो सारे के सारे बड़े बातूनी हैं. बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली. लेकिन जो मैं हूँ वो मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स. और मैं बहुत ही चुप रहता हूँ और सोच समझ के ही वर्ड्स बोलता हूँ. गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड. द सुल्तान क्राइड. अब सुल्तान चिल्लाता है कि इसे 3 टुकड़े सोने के दो. लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंड हिम अवे. आई विल नॉट बी शेव टुडे. और वो अपना जो पूरा धीरज होता है, अपना आपा वो खो देता है और कहता है कि इसे जल्दी से 3 पीसेस ऑफ गोल्ड दो और इसे यहाँ से भेजो. आई विल नॉट बी शेव टुडे. मैं इससे अब और शेव नहीं बनवाऊंगा. माई मास्टर क्राइड बार्बर. तो वो जो नाई था वो चिल्लाया कि मेरे मालिक, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू. कि वो मैं नहीं था जो कि तुम्हारे पास आया था. इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम. ये आप थे जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था. सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस. तो मैं आपके इस घर को जल्दी ही छोड़ने वाला नहीं हूँ. टिल आई हैव शेव्ड यू. जब तक कि मैं आपके बालों को शेव ना कर दूँ. He then began narrating another story which lasted half an hour. इसके बाद वो वापस से एक दूसरी कहानी सुनाना उसने सुल्तान को स्टार्ट कर दी जो लगभग 1.5 घंटे तक चली.
Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair to the greatest importance. I have to get out at noon, said the Sultan. तो सुल्तान ने कहा कि प्लीज़ ये जो आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें करना आप बंद कीजिए एंड लेट मी गो क्विकली, मुझे कहीं पर जाना है. आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, कि आज मुझे कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत खास काम है. आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में वहाँ पर जाना है. सुल्तान ने गुस्से में फिर से उसे कहा. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, और जब उस नाई को ऐसे पता चला कि सच में सुल्तान है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो बार्बर ने उसे कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, कि अरे मास्टर, अरे श्रीमान, आप इतने ज़्यादा एंग्री मत होइए, इतने ज़्यादा गुस्से में मत आइए. आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं अभी आपकी शेव करना स्टार्ट करता हूँ. सेइंग दिस, यह कहकर ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगेन टू शेव, उसके बाद उसने सुल्तान के जो बाल थे उन्हें गीले किए और शेव करनी उसने स्टार्ट की. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर, लेकिन उसने रेजर से 4 बार भी उसके बालों को नहीं छुआ था. वैन ही स्टॉप्ड, कि वह अचानक से वापस रुक जाता है. एंड सेड, और कहता है, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हैस्टली इन दिस मैटर, तो कह रहा है कि हुजूर आप थोड़े ज़्यादा हैस्टली हो रहे हैं, यानी उतावले हो रखे हो इस मामले में. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, तो सुल्तान ने फिर गुस्से में कहा कि अब बिल्कुल मत बोलना और चुपचाप मेरी शेव करो. बी पेशेंट, सेड द बार्बर, तो बार्बर ने कहा कि श्रीमान आप धीरज रखिए. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, शायद आपको पता नहीं है कि आपके इस तरह करने से क्या हो सकता है. I wish would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. तो उसने कहा कि मैं ये आपसे ये कामना करता हूँ कि मेरी ये इच्छा है कि प्लीज़ आपका जो भी बहुत बड़ा काम आज होने वाला है उसके बारे में आप मुझे बताइए, ताकि मैं उस बारे में आपको कुछ राय दे सकूं, और वो राय हो सकता है आपके आगे कुछ काम आ जाए. फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान फिर बहुत बुरी तरह चिल्लाता और कहता है कि मेरी शेव को ख़त्म करो, मतलब मेरे जो बाल तुम मुझे जो गंजा कर रहे हो उसे जल्दी से जल्दी मेरे बालों को शेव कर दो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो, लेकिन उस नाई ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और इसके बदले में उसने क्या किया कि सुल्तान की आधी शेव तो कर दी, मतलब उसके सिर के आधे बाल तो उसने उड़ा दिए थे, लेकिन आधे उसके रह गए. एंड शी व्हाट टाइम इट वाज, माय पेशेंस इज एक्चुएटेड, द सुल्तान क्राइड, और जब सुल्तान ने ये सब देखा तो उसने कहा, फिर वो सुल्तान चिल्लाता और वो कहता है कि बस अब मेरे धीरज की परीक्षा मत लो, मतलब मेरा जो धीरज है वो एकदम जवाब दे रहा है. बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन ए मोमेंट, सेड द बार्बर. तो बार्बर को तो गुस्सा आ नहीं रहा था, उसने कहा कि प्लीज़ मालिक आप शांत रहिए और 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपकी शेव करता हूँ. एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू शेविंग दिस सुल्तान, और ये कहने के बाद वो वापस सुल्तान की शेव करना स्टार्ट कर देता है. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हैव टॉकिंग, लेकिन आपको तो पता ही है कि जब भी वो कर रहा है तो वो बात के बिना तो रह नहीं सकता. इफ़ यू कुड inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. वो उसने वापस सुल्तान से बोला कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपका वो जो आज ज़रूरी काम होने वाला है वो क्या काम होने वाला है, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ सलाह दे सकूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. अब सुल्तान है वो पूरी तरह दुखी हो चुका था उस नाई से, और उसने ये निश्चय किया कि भाई अब चलो लास्ट में मैं इस नाई को बता ही देता हूँ, ताकि ये संतुष्ट होगा तो कम से कम मेरी शेव तो हो जाएगी. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. तो उसने बताया कि आज दोपहर में मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है, जिन्हें मैं एक बहुत अच्छा भोज देने वाला हूँ, और इसीलिए मुझे जल्दी है जाने की. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, और जब नाई ने ये सुना कि भाई सुल्तान तो कोई भोज देने वाला है, तो वो चिल्लाता है और कहता है,
दैट रिमाइंड्स मी यस्टरडे आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू माई हाउस टूडे। तो बोलता है अरे मुझे तो अब याद आया, कल मैंने भी मेरे कुछ फ्रेंड्स को खाने पे आज के लिए बुलाया है, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम। लेकिन वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल से ये बात भूल गया और मेरी तो अब कुछ तैयारी भी नहीं है, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगा। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब वो जो सुल्तान जो बुरी तरह उस नाई से दुखी था, वो कुछ भी करने को तैयार था कि बस इस नाई से मुझे छुटकारा मिल जाए। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। सुल्तान ने कहा कि थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ और अपना जो काम है उसे पूरा करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और उसने कहा कि बदले में मैं तुम्हें पूरा का पूरा वो खाना दे दूंगा जो आज मेरे घर पर पका है। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। लेकिन वो नाई बड़ा ही चालाक था। उसने कहा कि प्लीज़ कृपया करके मुझे वो सारा खाना दिखाओ और फिर मैं ये देखूंगा कि क्या वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए काफ़ी है या नहीं है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान चिल्लाता है और कहता है कि खाना बहुत है, वो तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए इनफ है, काफ़ी है। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। और इसके बाद वो आदेश देता है कि जितना भी भोज के लिए खाना बना है वो अभी इस रूम के अंदर इस कमरे में लेके आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। और वो नाई है वो सारा खाना देखता है और कहता है दिस इज़ वेरी गुड। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फूड फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। लेकिन वो कहता है कि भाई मुझे इस खाने के साथ साथ कुछ फ्रूट्स भी चाहिए और कुछ डेजर्ट यानी मीठा भी कुछ चाहिए। The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, सुल्तान बुरी तरह अवसाद में आ चुका था क्योंकि उसका आधा जो सिर था वो शेव हो चुका था और आधे सिर पर बाल थे। ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। और उसके बाद उसने गुस्से में ऑर्डर दिया और वो जो फ्रूट्स थे वो भी आ गए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। अब उस बार्बर ने सुल्तान की शेव करनी तो बंद कर दी और वो जो खाना आया था उसे अलग अलग जो जितनी भी डिशेस थी उन्हें अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल करने में लग गया। दिस टुक अप हाफ एन आवर। और इन सब चीज़ों में 1.5 घंटे और निकल गए। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। अब सुल्तान बुरी तरह अपने जो पैरों को पटकने लगा। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। लेकिन अभी भी उस नाई को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर। अब थोड़ी देर बाद उसने वापस रेजर उठाया, बट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क। लेकिन थोड़ी देर तो उसने काम किया, स्टॉप सडनली एंड क्राइड। अचानक से वापस उसका रेजर बंद हो गया और वो चिल्लाता है आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। और वो कहता है कि सुल्तान जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतने उदार हैं। और इस तरह ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से हमें शिक्षा ये मिलती है स्टूडेंट कि किसी भी इंसान को इतना बातूनी नहीं होना चाहिए और वो जो काम करता है उसे पहला अपना काम ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।